मेरे को फील ही नहीं होता है कि गड्ढा भी था यहाँ। अगर आप छोटी चीज़ में इतनी गलतियाँ कर रहे हैं तो कोई मेजर काम आ गया तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या होगा उसका, मतलब थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है उससे। जब डीलरशिप वालों को नहीं पता है तो आपको कैसे पता हो सकता है? ये भी है। मैंने कहा यार इसने एक चीज़ तो बनाई, इतनी छोटी सी चीज़ है, वो तो मैं भी खुद ही कर देता, मेरे पास टूल्स होते तो। एक चीज़ मैंने उन्होंने सही करने के लिए बोली, उन्होंने सही तो कर दी लेकिन उसके जगह दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। खुश हूँ इससे, सर्वगुण संपन्न कहूँगा इस गाड़ी को। मैं ये चाहता था कि उस गाड़ी में महिंद्रा कुछ अपडेट करे। नेक्सॉन डीजल की वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट करा था कि नेक्सॉन पेट्रोल BS6 फेज 2 को भी आप टेस्ट करके देखो। अभी हमारे पास है और इसका मैंने ये इंजन बे खोल दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें विजुअली कोई डिफरेंसेस आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पर जो है नॉइज में आपको दिखेगा हल्का सा। और ये गाड़ी है हमारे प्रवीण जी की। प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। आप मुझे बता रहे थे अभी शूट से पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे, ये आपको तुक्के में मिल गई है ना? आपको पता नहीं था कि ये BS6 फेज 2 है, तो फिर आपको कब पता चला ये बताइए। रवि जी एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैं लेने के लिए गया था इस गाड़ी को तो मुझे उन्होंने बताया नहीं था, डीलर ने ये नहीं बताया था कि ये फेज 1 है फेज 2 है करके। अच्छा। मुझे पता था कि अभी अप्रैल से जो भी गाड़ियाँ आने वाली हैं वो सारी फेज 2 कंप्लायंस होनी चाहिए। मैं गया था उनके पास तो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था। उन्होंने मेरे को जो भी डील बताई कि सर आपकी गाड़ी क्या कहते हैं फेज 1 ही है। उन्होंने ये भी बोला, मैंने कहा सर इसके जो किलोमीटर का भी है, उन्होंने बोला कि सर आपका किलोमीटर का भी जो है 75K करके उन्होंने बताया था। 2 साल और 75,000 किलोमीटर की वो बताया था उन्होंने मुझे। लेकिन जब मैं घर आया तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया तो उसमें मैंने देखा कि जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें लिखा हुआ था कि ऐसे PS2 ऐसे करके कुछ लिखा। फिर भी मैं श्योर नहीं था। फिर मैंने जब बाद में मेरी RC वगैरह आई थी तो मेरे को लग गया था कि हाँ इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये फेज 2 है करके, BS6 फेज 2 है करके मेरे को पता लग गया। तो मैंने उनको बोला कि हाँ ठीक है। तो फिर मैंने TMC ऐप करके है उसमें उनकी टाटा की है तो उसमें भी चेक किया तो उन्होंने उसमें भी अपडेटेड रहता है कि आपकी ये कितने किलोमीटर है, वारंटी वगैरह, जैसे कि इसकी 3 साल वारंटी है और 1 लाख किलोमीटर का वो है करके। तो ऐसे मुझे ये पता लगा था। डीलरशिप वालों ने गाड़ी डिलीवर कर दी और उनको ये नहीं पता है कि ये फेज 2 वाली गाड़ी है। हंसी आ रही है यार, विडम्बना। देखो ना, हमारे जो प्रवीण जी हैं ये नियोस के ओनर हैं, हुंडई नियोस। हुंडई की गाड़ी काफ़ी साइलेंट होती है। आप कई बार धोखे में भी आ जाते होंगे कि ये स्टार्ट है या बंद है, आप दोबारा सेल्फ मार देते होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, उसके कंपैरिजन में क्या लगता है आपको? अगर मैं टाटा की गाड़ी का कंपैरिजन करूँ नियोस से, मतलब आप अगर देखोगे कि उस गाड़ी में मतलब मैंने चलाया तो आपको इंजन का तो साउंड ही नहीं आता उसमें। पहली बात तो आप गाड़ी स्टार्ट भी कर दोगे, अंदर बैठे रहोगे, पता ही नहीं लगता है। इसका अगर मैं बताऊँ तो मैंने, क्योंकि इसकी जो फेज 1 है वो चलाई हुई है तो उसमें मेरे को नॉइज क्लियरली आती थी उसमें, नो डाउट, मतलब पता लगता था कि इंजन ऑन है करके। लेकिन जब मैंने इसको लिया था तो स्टार्टिंग में मैंने इतना नोटिस नहीं किया। लेकिन जब मुझे पता भी लगा कि इसका फेज 2 है तो मैंने स्टार्ट किया इसको नोटिस करना कि हाँ इसमें हो रहा है या नहीं। इवन मेरा इंसिडेंट था, जब गाड़ी ली थी तो एक कोई मिला था मुझे, उसने कहा आपका इंजन इतना स्मूथ हो गया, क्योंकि पहली वाली गाड़ी में काफ़ी साउंड आता था करके। इसको ले गया तो उसने बताया कि सर काफ़ी इंप्रूवमेंट किया उन्होंने। मैंने कहा मुझे नहीं पता इंजन में कोई चेंज हुआ, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था स्टार्टिंग में। बाद में जब डीलरशिप वालों को नहीं पता है तो आपको कैसे पता हो सकता है? ये भी है। तो जब मैंने उसका मैनुअल स्टार्ट किया, चेक करना स्टार्ट किया, तो मैनुअल के जहाँ पे वारंटी वगैरह होता है वहाँ पे भी लिखा हुआ था कि ये 1 लाख किलोमीटर और 3 इयर्स की इसकी वारंटी है करके। तब मैं श्योर हो गया था ये 100% गाड़ी मतलब फेज 2 है। अभी ये गाड़ी स्टार्ट है, अभी हमने आपको बोनट खोल के दिखाया था, तो अभी हमने बंद नहीं करी है तो हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं कि ये स्टार्ट है, क्योंकि सराउंडिंग की साउंड भी थोड़ा बहुत है। जब हुड बंद है तब आप कह सकते हो कि इम्प्रूवमेंट है गाड़ी के अंदर। बाकी चलाते चलाते बात करते हैं। और हमारे प्रवीण जी बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं, महिंद्रा के साथ इन्होंने कुछ काम भी किया है और उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। आ जाओ प्रवीण जी, वेरिएंट कौन सा है, कितने की पड़ी थी आपको ऑन रोड ये गाड़ी? ये वेरिएंट है आपका नेक्सॉन एक्जेट प्लस S वेरिएंट है। शायद अभी इन्होंने ये डिसकंटिन्यू कर दिया। जो इसका मुझे ऑन रोड प्राइस पड़ा था 12.5 लाख पड़ा था। अच्छा। मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो नहीं दिया, लेकिन जो एसेसरीज वगैरह थी, जो इसमें जो 16K की जो एसेसरीज रहती है उसका इन्होंने प्राइस माइनस किया था। एक्चुअली प्राइस था इसका 12.6 लाख था, तो उसमें माइनस 16 किया था उन्होंने, तो 12.5 में मेरा कंप्लीट हो गया था मेरा। ओके। अच्छा, मुझे चलाने में अंतर तो महसूस हो रहा है, लेकिन ये जो अंतर है ना, मैं आपको सही बात बताऊं, ऑल्ट्रोज जितना नहीं है। ऑल्ट्रोज में जितना भयंकर इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, उतना टियागो में नहीं हुआ है और उतना नेक्सॉन में नहीं हुआ है। पहले के कंपैरिजन में अच्छी चल रही है गाड़ी, पावर अच्छी डिलीवर कर रही है, नॉइज पहले के कंपैरिजन में कम कर रही है, इतना तो है इम्प्रूवमेंट। और मैं MID में देख पा रहा हूँ कि आपको जो है 15 की एवरेज दिखा रहा है ये, और ट्रिप है आपकी 1233 किलोमीटर की। तो इतना देरी है क्या एक्चुअल में? एक्चुअली जब मैंने ये ट्रिप लगाया था, अगर मैं इस ट्रिप के बारे में बात बताऊं तो मैं एक्चुअली यहाँ से अपने होम टाउन गया था, जो अराउंड 400 अराउंड किलोमीटर है।
तो आना जाना मेरा वो लमसम आई थिंक अराउंड 800 किलोमीटर हो गया था, उसमें मुझे एवरेज 23 का मिला था। तो उसके बाद से मैं मतलब आई थिंक 400 किलोमीटर जो होगा ये सिटी राइड है मेरा कम्प्लीटली गुड़गांव में। अच्छा। तो इसमें मैं अभी इसका माइनस हो गया, स्टार्टिंग में 18 था 19 था, तो अभी ये तब से जो क्योंकि मैं सिटी में ही चला रहा था अभी 15-16 चल रहा है, कभी 2-3 हफ्ते से इतना ही है। मुझे एक बात बताओ प्रवीण जी, आप हुंडई चला रहे हो ऑलरेडी, और हुंडई से टाटा में आने के बाद आपको ऐसा क्या लगा कि टाटा ने ये चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए? सबसे पहले तो इसका आई थिंक जो ट्रांसमिशन है हुंडई से आई थिंक काफ़ी मतलब पीछे है अभी, जो उसका स्मूथनेस है, जो मूवमेंट रहता है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें जो मैंने नोटिस किया बहुत ज़्यादा, इसके जो ट्रांसमिशन का ट्रेवल है वो बहुत ज़्यादा है। आप अगर देखोगे हैंड रेस्ट है जो आपका यहाँ पे, हाँ। आप अगर यूजुअली क्या हैंड रेस्ट में आपको ये रहता है कि ट्रांसमिशन का जितना भी ट्रेवल करोगे वो आराम से हैंड अपना होल्ड करके कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब ट्रांसमिशन यूज कर रहे हो तो उसको आपका इतना ज्यादा ट्रेवल है कि आपका हैंड ऑटोमेटिकली वहां से मूव हो जाता है, तो आपको जो कंफर्ट मिलना चाहिए वो नहीं दे पाता, जो इसका पर्पज है। क्लच भी बहुत डीप, क्लच भी बहुत ज्यादा डीप है, जो कि एक आप हुंडई की गाड़ी में देखोगे वो तो बहुत ही स्मूथ रहता है, और उसका जो इवन आपका जो ट्रेवल भी है वो बहुत कम रहता है उसका। मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, हमारे दर्शकों को भी बताइए। आप मुझे बता रहे थे कि जो XUV 300 है, 700 है, उसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है आपने उसमें काम किया था, आप एग्जैक्टली बता सकते हैं क्या? एग्जैक्टली तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी उस चीज़ के बारे में, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जिस फील्ड में हूँ मैं ऑटोमेटिव फील्ड में ही हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली गाड़ियों से रिलेटेड इंफोटेनमेंट से रिलेटेड काम है मेरा। हम लोग इंफोटेनमेंट डिज़ाइन करते हैं, जो उसका भी UI यूजर एक्सपीरियंस के लिए जो भी हम डिज़ाइन करते हैं उस चीज़ पे हमारा काम है। तो मैं कर चुका हूँ गाड़ी में, महिंद्रा की गाड़ी में काम करा हुआ है मैंने। तो वहाँ पे जो मैंने वर्क करा था तो उस दौरान भी मैं XUV 300 और 700 में काफ़ी मैंने ट्रैवल किया था, उस जो भी टेस्टिंग वगैरह हम लोग करते थे। तो उसमें मुझे मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जो हम काम करते थे वहाँ पे हमारा मेनली वो रहता था कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रहता था, जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं गाड़ी के लिए उससे सारी टेस्टिंग हम गाड़ी में करते थे। अच्छा, मुझको एक बात बताइए, आप बता रहे कि XUV 300 को काफ़ी आपने एक्सपीरियंस करा, फिर उस पर क्यों नहीं गए आप? क्योंकि अगर देखा जाए ड्राइव क्वालिटी XUV 300 की काफ़ी अच्छी है, नेक्सॉन के कंपैरिजन में इसमें कोई दो राय नहीं है। तो XUV 300 आपकी थी नहीं क्या लिस्ट में? जब मैं XUV 300 में हम लोग टेस्टिंग करते थे तो मुझे गाड़ी बाहर से बहुत अच्छी लगती थी वो, स्पेसिफिकली जो उसका फ्रंट लुक है मुझे बहुत पसंद आता था। लेकिन जब मैं अंदर घुसता था गाड़ी के अंदर एंटर करने के बाद मुझे लगता था कि मैं कौन से मतलब आई थिंक 5 साल पुरानी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। अच्छा। वो मुझे जो फील आता था गाड़ी के अंदर आने के बाद, उसका जो सामने पे जो उसका इंफोटेनमेंट है, उसके बटन्स हैं, जो भी उसके जितने भी बटन्स वगैरह, ऐसा लगता था कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन है। और जब उस गाड़ी का एक दो जो मुझे नहीं लेने का रीज़न था, एक तो उसका इंटीरियर था जो कि अभी के टाइम के हिसाब से अपडेटेड नहीं है, और दूसरा उसका बूट स्पेस, क्योंकि मेरा था कि अगर हम फैमिली में 4 या 5 मेंबर है तो मेरा सामान आ जाए उतना, जो कि मुझे नियोस में फील होता था। जब भी मैं घर जाता था अपने तो हमेशा क्या होता था कि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते थे चीज़ों को लेके, कि आप सारा सामान नहीं ले जा सकते, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, तो वो चीज़ मैं अवॉइड नहीं करना चाहता। और एक और चीज़ था कि मैं ये चाहता था कि उस गाड़ी में महिंद्रा कुछ अपडेट करे। मैंने 2-3 साल उसमें काम किया, लगातार मैं घूमता था उस गाड़ी में, मैंने कभी ये नहीं देखा कि उसमें कुछ अपडेट कर रहे हैं लोग, वो कस्टमर्स का फीडबैक ले रहे हैं, उसको कुछ देख रहे हैं कि हाँ ये चीज़ों को हमको इम्प्रूव करना चाहिए। मैंने वो कोई भी चीज़ नहीं देखी उसमें, तो यही मेरा रीज़न था कि मैं उस पर नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने वो डिसाइड किया ये चीज़। अच्छा, एक और बात पूछना चाहूँगा, हुंडई से टाटा में आने के बाद और नियो से 2 सेगमेंट ऊपर आने के बाद क्या आपका एक्सपीरियंस है इसमें? क्या आपको अच्छा लगा, और टाटा में आके आपको अच्छा लगा या फिर क्या कमियां लगी, ये भी बताइए आप। अगर मैं अपनी करंट जो मेरी पहले की गाड़ी थी नियोस, उससे कम ज़मीन आसमान का अंतर है इसमें और उसमें। तो किस चीज़ में? आप अगर देखोगे सबसे पहले तो इसकी जो गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी है, कंफर्ट है, उसमें तो कहीं है ही नहीं वो चीज़, क्योंकि वो है गाड़ी अच्छी है, चलाने में बहुत सही है, आराम से चला सकते हो, लेकिन अगर आपको हाईवे में जाना है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है उसमें। थोड़ा सा हमको लगता है कि यार कहीं दाएं बाएं हो जाएगी, या इतना थोड़ा भी ज़्यादा स्पीड में आप चलाओगे तो थोड़ा सा डर लगता है उसमें। अभी जब इसमें मैं आया हूँ तो इसमें मैं जब भी मैं अभी गया हूँ घर में, मैंने 1-2 ट्रिप किए हैं करके, अराउंड 400 इन 1 स्ट्रेच किया है जितना किया है, उसमें मुझे डर नहीं लगता। मैं 90 में मैं क्रूज़ करता हूँ और उसमें आराम से मुझे इतना कंफर्ट रहता है कि मतलब मैं 100-120 में भी चलाऊंगा तो बहुत आराम से मैं चल सकता हूँ। सस्पेंशन वगैरह के बारे में? सस्पेंशन भी इसका मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे मैं यहाँ पे रहता हूँ तो वहाँ पे
थोड़ा रोड्स वगैरह के हैं, पैची रोड्स हैं, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे रोड का मतलब यार ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ। जब मैं स्टार्टिंग में आया था यहाँ पे तो मैंने नियोस चलाई थी, यहाँ पे मेरे को इतना मतलब बम्पी राइड रहता था कि मैं 10 किलोमीटर चलाने के बाद सोचता था अब नहीं चलाता हूँ, मैं उतर जाता हूँ गाड़ी से, ऐसा फील आता था। अभी जब मैं इसको गाड़ी को ऑफिस लेके जाता हूँ, अराउंड 15-18 किलोमीटर मेरा डेली ऑफिस रहता है, मतलब वन साइड आना जाना मेरा डेली आई थिंक 35 और 40 के अराउंड रहता है। तो वहाँ पे अभी भी पैची रोड है, मतलब अपना अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है उस रोड में। तो अभी क्या होता है, मैं चलाता तो मेरे को टेंशन नहीं रहती है, गड्ढा है कुछ है, मेरे को फील ही नहीं होता है कि गड्ढा भी था यहाँ। मतलब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे गड्ढा आ रहा है तो लेफ्ट थोड़ा सा घुमा दूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है। बहुत बार हम गाड़ी बचाने के चक्कर में दाएं बाएं कर देते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होता मुझे। अपनी लेन में मैं चलते रहता हूँ, गड्ढा भी आएगा तो निकल जाता है, तो पता भी फील भी नहीं होता है। अच्छा, 12.5 लाख रुपए लगा के अब आपको ये गाड़ी वर्थ लग रही है क्या? फिर मैंने जैसा आपको बताया था, मेरे साथ में इसमें जब से लिया है मेरे को सब पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, और आई थिंक 12.5 में आई थिंक इससे अच्छी डील मुझे कहीं मिलेगी नहीं। मुझे जितना लगता है कि मैं इस गाड़ी के लिए 100% मतलब खुश हूँ, इससे सर्वगुण संपन्न कहूँगा इस गाड़ी को। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, बिल्कुल। जो चीज़ मुझे लगती है थोड़ा सा, जो अभी मैंने इसकी फर्स्ट सर्विसिंग की है उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मेरा कोई ख़राब नहीं रहा एक्सपीरियंस, बट कुछ चीज़ें जैसे कि कुछ चीज़ें उनको समझाते हो, कुछ प्रॉब्लम्स तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते पहले। तो आप उनको 2-3 बार बोलोगे तब जाके वो लोग उस चीज़ पे काम करते हैं। आपने एक ही डीलरशिप में ये महसूस किया या फिर आपने 2-3 जगह भी दिखाई गाड़ी? दूसरे सर्विस सेंटर में तो गया भी नहीं, एक ही में गया था। तो उन्होंने पहले एक्सेप्ट ही नहीं की चीज़ें जो मैं उनको बता रहा था, जो आपको भी दिखाई थी मैंने वो चीज़, तो उन्होंने पहले एक्सेप्ट ही नहीं किया। और एक चीज़ मैंने उन्होंने सही करने के लिए बोली, उन्होंने सही तो कर दी लेकिन उसके जगह दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उन्होंने। जो वाइपर था मेरा टच हो रहे थे एक दूसरे से, जो जब भी आप उसको लिफ्ट करते हो तो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो उन्होंने कहा ठीक है चलो सही कर देंगे, तो उन्होंने सही भी कर दिया था। तो मैंने उस टाइम पे चेक किया तो दोनों टच नहीं हो रहे थे, देखने से लग रहा था टच नहीं हो रहे। जब मैं घर आया तो जो मेरा गाड़ी साफ़ करता बंदा, तो उसने जब उठाया तो वो टच हो रहा था बोनेट में। अच्छा। तो फिर मुझे लगा यार ऐसे तो ये टच होगा तो इसका पेंट निकल जाएगा। तो फिर मैंने कहा यार इसने एक चीज़ तो बनाई, इतनी छोटी सी चीज़ है, वो तो मैं भी खुद ही कर देता, मेरे पास टूल्स होते तो वो थोड़ा वही है, उसको लूज़ करना है, टाइट करना, कुछ करके सेट करना था। तो फिर मैंने कहा यार ये तो यार एक इतनी छोटी चीज़ बताई उनको और वो भी उन्होंने ऐसा कर दिया। मतलब ठीक है, ऐसा कोई मेजर नहीं था, लेकिन मुझे समझ आ गया कि इनकी कॉम्पिटेंसी कितनी है इस चीज़ से। अगर आप छोटी चीज़ में इतनी गलतियाँ कर रहे हैं तो कोई मेजर काम आ गया तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या होगा उसका। मतलब थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है उसका। चलिए अब इसको थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड में चला कर देखते हैं। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। देखो स्पोर्ट्स मोड में अच्छी खासी इसकी पावर डिलीवरी है, लेकिन अभी भी ना इसमें जब हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो हल्के से पैडल में वाइब्रेशन वगैरह फील होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ऑल्ट्रोज में ज़मीन और आसमान का अंतर आपको फील होगा, इसमें और टियागो में थोड़ा कम होगा। BS6 डीजल में भी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा थोड़ा बहुत, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जो पावर डिलीवरी है काफ़ी नीट एंड क्लीन हो गई है पहले के कंपैरिजन में। फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी है, 15 से नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी इसको चलाया, काफ़ी देर तक चलाया था, तो ये अच्छा एवरेज निकाल रही है एक्चुअल में। और मुझे लगता है कि अगर आप हाईवे में 80-90 में चलोगे, ज़्यादा लंबा चलोगे, तो आपको ये MID में 19-20 आसानी से दिखा देगी। नेक्सॉन की स्टेबिलिटी, कंफर्ट और वैल्यू फॉर मनी वाला जो टैग इस गाड़ी में लगा है वो अभी भी बरकरार है, पहले से काफ़ी इम्प्रूव है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। अच्छी चल रही है नो डाउट, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। तो अब हम कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स इंजन में भी ध्यान देने लग गई है पहले के कंपैरिजन। नहीं तो हुंडई वाले अगर टाटा की गाड़ी चला रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये एक लेवल का अचीवमेंट है, मैं सही बात बताऊं तो जी। क्योंकि आपको आदत हो जाती है इंजन की और बहुत गलत फील होता है अगर आपकी गाड़ी का इंजन अच्छा ना हो। तो ये आपकी प्राइमरी कार हो गई है, अब नियोस पहले हुआ करती थी, राइट। गाड़ी तो सर्वगुण संपन्न है, इनके लिए ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है सर्वगुण संपन्न हो जाएगा, है ना। हाँ, मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है गाड़ी को लेके, लकीली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है जब से लिया है मैंने। टचवुड कोई ऐसी इश्यू नहीं आया कि जो लोगों को रहता है गाड़ी लेने के बाद ये प्रॉब्लम आ गई, ये हो गया, ये चीज़ सही नहीं है, गियर बॉक्स सही नहीं है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, सब नॉर्मल है। बट यही मुझे लगा कि एक चीज़ जो है सर्विस, उसमें मेरा ऐसा कुछ ख़राब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिसको मैं चाहता हूँ कि मतलब अभी उनका बार अगर 90 पे है तो उनको मतलब 100 में ले जाने के लिए उसको उनको बहुत मतलब बहुत उनको इम्प्रूवमेंट करना है उस चीज़ में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो प्राइस इन्होंने पे किया है उस हिसाब से काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
ये जो इन्होंने नेगेटिव्स बताए इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। थैंक यू भाई, थैंक यू।